अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुदा खुदा कर कर इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो गई, लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो गया कि क्या इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? क्या पाकिस्तान एक ऐसा इलेक्शन कराने में, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएगा कि जिस पर सब लोगों को एतमाद हो, सारी पॉलिटिकल जमातें जो हैं उसे कबूल कर लें, आलमी जो राय आमा है, मीडिया है खास तौर पे, और जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग करने वाले मुल्की और गैर मुल्की इदारे हैं वो उसकी साख पर एतमाद कर लें? मुझे ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो अभी तक सिनारियो बिल्ड हुआ है वो ये है कि रियासत जो है, रियासती इदारे जो हैं वो एक तसलसल के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उसके लोगों को उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हमायती जो हैं, जाहिर है उनके साथ जो सलूक किया गया वो तो उस पर किसी तबसरे की जरूरत नहीं है, सभी लोग उससे वाकिफ हैं। ऐसा तशद्दुद, ऐसा जबर और ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ऑन सलाड जो है पाकिस्तान की तारीख में गालिबन जनरल ज़िया-उल हक ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया था, लेकिन उसके बाद हमने जनरल ज़िया के बाद हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा। अब ऐसा लगता है कि जो बातें हमने किताबों में पढ़ी थी, कई फिल्मों में देखी थी कि जनरल ज़िया के दौर में ऐसा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, वैसा ही दौर इत्तला तहरीक इंसाफ के ऊपर आया हुआ है, उसके लीडर्स के ऊपर, उसके कारकुनों के ऊपर, उसकी पॉलिटिकल सियासी सरगर्मियों के ऊपर। तो मुकम्मल तौर पे जो है एक रियासती शिकंजा कस के और एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है कि जिसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी खेल सकेगी और जिसका नाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और उसके सरबराह भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि इलेक्शन तो हो जाएंगे और अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन भी जाते हैं तो उससे क्या पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? और अगर माशी और सियासी इस्तेकाम आ जाए तो फिर शायद किसी हद तक लोग इस धांधली ज़दा टेंटेड इलेक्शन को भी कबूल कर लें, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि जैसा माहौल है और जिस तरह की पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, मुश्किलात हैं, जैसे पुलिस और मुख्तलिफ इदारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं, तो उस माहौल में यकीनन जाहिर है कि इदारों के खिलाफ तो कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जो मुल्क के अंदर इसके नतीजे में जो गुस्सा पैदा हो रहा है, जो नफरत पैदा हो रही है, जो इंतकाम के जज्बात पैदा हो रहे हैं, उनका निशाना तो किसी ना किसी को बनना ही है। और अगर नून लीग की हुकूमत बन जाती है तो सबसे पहला सवाल उसके लिए होगा कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी साख कुछ नहीं होगी, वो क्या साफ और शफाफ इलेक्शन से जीत के आई होगी, क्या उसको मैंडेट हासिल होगा? जब उसे अवामी मैंडेट हासिल नहीं होगा तो उसका हैशर भी अपोजिशन पार्टीज वैसा ही करेंगी जैसे 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा था। तहरीक इंसाफ के साथ उस वक्त की सारी स्टैब्लिशमेंट खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है अपोजिशन पार्टीज ने तहरीक इंसाफ को कभी सुकून से कोई काम नहीं करने दिया, उसको दम नहीं लेने दिया और मुसलसल उसको जो है वो एक हालत जंग में और एक माज़ाराई की कैफियत में रखा, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को डिलीवर करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो बहुत मुल्की तरक्की को, खासतौर पर मईशत को रवां दवां करने में उस कामयाब नहीं हो सकी जैसे कि उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसको सारे इदारों की सपोर्ट हासिल थी। इसी तरह मुझे ये लगता है कि अगर किसी जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आएगी, सारी अपोजिशन पार्टीज उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, और खास तौर पे तहरीक इंसाफ जो एक लार्जेस्ट पार्टी है, जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसकी लीडरशिप अभी तक इंटैक्ट है, बड़ी हद तक इंटैक्ट है, लेकिन उसके हमायती जो है खास तौर पे इंटैक्ट है। जो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एडवांटेज ये नहीं है कि उसके लीडर इंटैक्ट है, उसके लीडरों से ज्यादा जो है उसके हमायती, उसके सपोर्टर्स, उसके वोटर, उसके लिए नर्म गोशा रखने वाले लोग इंटैक्ट हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, जो भी नई हुकूमत बनेगी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और उसे काम नहीं करने देंगे। अगर जो बराह रास्त इदारों को शायद टक्कर नहीं सकेंगे, लेकिन इदारों के हामी लोगों का हशर, जैसे हमने देखा अनवारुल हक काकड़ जो हैं, वो बजाय तो बातचीत अच्छी करते हैं, गुफ्तगू भी अच्छी करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, उनका लिबास भी ठीक है और शक्ल सूरत में भी वो एक माकूल शख्स नजर आते हैं, लेकिन मुल्क में अंदर आपने लम्ज में हमने
हमने देखा उनके साथ जो सलूक हुआ, जहां भी वो जाते हैं जिस तरह के उन्हें सवालात का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से उनको अलकाबात दिए जाते हैं मुल्क के अंदर और बाहर, वो कहीं भी कोई भी अपने लिए नरम गोशा नहीं पैदा कर सके, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये वो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर नहीं है बल्कि एक मुसल्लत करदा शख्स है। तो इसी तरह इस्लामाबाद में जो अगली हुकूमत बनने वाली है उसको भी लोग एक मुसल्लत हुकूमत समझेंगे। उसके नतीजे में मुझे नहीं लगता कि मुल्क में कोई बेहतरी आ जाए। अब ये वक्त है, मुझे अच्छा लगा कल बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और उन्होंने किसी हद तक तहरीक इंसाफ के लिए भी बात की। तो ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो पाकिस्तान की जो सैन लीडरशिप है उसे आगे बढ़ना होगा और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि जिसमें पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज बगैर किसी इम्तियाज के और किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और अगर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेंगी तो फिर ही इलेक्शन की कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी बनेगी। बाकी जो पाकिस्तान में केसेस बन रहे हैं, जैसे अभी असद कसर को उठा लिया गया, फवाद चौधरी को उठा लिया गया, शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ, या इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, मुमकिन है उनको सजाएं भी हो जाएं, वो जेल में भी काटें, लेकिन उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो कोर्ट ऑफ लॉ में हर कोई जानता है कि अगर वो एक आजाद अदलिया कहीं भी मौजूद होती तो ये लोग कब के बाहर आ चुके होते। और ऐसे जो सियासी फैब्रिकेटेड मोटिवेटेड केसेस होते हैं वो कभी जो है किसी कानून के सामने और अदालत के सामने उनकी जस्टिफिकेशन, उनको दिफा नहीं किया जा सकता। तो इन केसेस का हशर भी आज नहीं तो कल आप देखेंगे, हम देखेंगे कि यही नैब जो है और यही इदारे जो कहेंगे अदालतों में जाएंगे, जैसे आज नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कह रहे हैं कि जी हमें कोई एतराज नहीं, हम अपना केस वापस ले रहे हैं। इसी तरह ये लाइन में लगे हुए ये सारे इदारे जो है ये अपने केसेस वापस ले रहे होंगे। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री यही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शंस में पहले मुफाहमत और एक मुज़ाकरात के जरिए ऐसा माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है ताकि इलेक्शन जो है एक ऐसे इलेक्शन हो सके जिनको कम से कम 4-5 साल जो है अगली हुकूमत जम के काम कर सके, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा करने के लिए। लेकिन ये सारा कुछ उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करते और उसके अलावा तहरीक इंसाफ की जो विक्टिमाइजेशन स्टेट के लेवल पे हो रही है उसे नहीं रोकते। अगर ये विक्टिमाइजेशन इसी तरह चलती रहेगी, उसकी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रियासती ऑनस्लॉट है वो उसी तरह चलता रहेगा, तो इलेक्शन तो सद्दाम हुसैन के इराक में भी होते थे, इलेक्शन तो मिस्र में भी होते हैं, इलेक्शन तो ईरान में भी होते हैं, लेकिन कभी दुनिया ने ना उनको तस्लीम किया और ना वहां के अवाम ने उनको तस्लीम किया। तो हमें इससे बचना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए कि जिसको मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्तरद कर दे। इससे बेहतर यह है कि आप बराह रास्त कोई ऐसा निजाम बना लें जिसमें इलेक्शन की जरूरत ही न हो। 8 साल 10 साल पहले भी डिक्टेटर आते रहे, बैठते रहे, अब भी आके बैठ जाएं। लेकिन अगर इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन को साफ और शफाफ होना चाहिए और अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो हैं, जो मुंतखब लोग हैं, जो वोट की ताकत से आए हों, वो आगे आए और उन्हें ही सारी फिर पॉलिटिकल पार्टीज तस्लीम करें, जैसे कि इंडिया में होता है। हमने देखा नरेंद्र मोदी 2 बार आए, बाकी पार्टी बुरी तरह पिट गई, लेकिन किसी ने इलेक्शन की साख के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन कमीशन और दूसरे ताकतवर इदारों ने इसका एहतमाम ही नहीं उन्हें दिया कि कोई साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके, ऐसा इलेक्शन जिससे में अवाम की जो राय है वो रिफ्लेक्ट हो सके। और अगर इस दफा भी न हुए, ऐसा न हो सका, तो मुझे खदशा है कि पाकिस्तान जिस बहरान से, सियासी अदम इस्तेकाम से, माशी बदहाली से गुजर रहा है, इसमें कहीं गुना इजाफा हो जाएगा।